जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 3 देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। इसके पहले हमने 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने न देखे हो तो चैनल पर आप विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी सभी क्लासेस। आपका सिलेबस जल्द ही कंप्लीट कराया जाएगा। अब आपके जियोग्राफी के ही क्लासेस अच्छे से चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए। वीडियो एंड तक देखने के पश्चात, लेक्चर पूरा देखने के पश्चात कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है लेक्चर का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपको नोट्स चाहते हैं आप तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचनाएँ। भूगर्भिक संरचना का मतलब आप सही समझ रहे हैं, जैसे कि आपकी जो भूमि है उसकी गर्भ में क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों से यह भूमि बनी हुई है, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। जब हम विश्व के भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं तो हम उसमें कोर, मेंटल क्रस्ट ये सब पढ़ते हैं, लेकिन जो भारत है उसमें कौन कौन सी चट्टानें हैं, किन चट्टानों से मिलकर हमारा भारत का जो क्षेत्र है वह बना हुआ है, इन सभी चीज़ों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना जो है वह कितने प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है, और इन्हीं चट्टानों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे हिमालय जो है, भारत में हिमालय है, विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों को नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और फिर हमारा आ जाएगा अपवाह तंत्र के विषय में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वह 6 प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है। कितने प्रकार की चट्टानों से? 6 प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन समूह की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और दक्कन ट्रैप। ये जो 6 चट्टानें हैं, 6 प्रकार की चट्टानें हैं, इन्हीं से मिलकर भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो भूमि है उससे बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आर्कियन समूह की चट्टानें। आर्कियन समूह की चट्टानें जो हैं वह पृथ्वी जब ठंडी हुई थी इन चट्टानों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। अर्थात जैसा कि बताया जाता है, भूमि की जब संरचना, भूमि का एक प्रकार से निर्माण हो रहा था, तो सर्वप्रथम जो पृथ्वी थी वह ठंडी जब हुई, उसके पश्चात जब लावा फूटा और उसके पश्चात जब पृथ्वी हमारी ठंडी हुई, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। किन चट्टानों का? आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण तब हुआ था। मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है और नवीन समय तक इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है। जैसे कि जो चीज़ें पुरानी बनी रहती हैं उसका अंततः जाकर रूपांतरण हो ही जाता है। तो सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं आर्कियन समूह की चट्टानें, इसका इस समय अगर हम वर्तमान में देखें तो बहुत कुछ रूपांतरण हो चुका है। यह चट्टानें जो हैं जीव अवशेष से रहित हैं और रवेदार हैं, और इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। यह जो चट्टानें हैं इनका किसका प्रभाव पड़ा है? जो हमारी भूमि के द्वारा लगाई गई आंतरिक शक्तियां हैं उनका काफ़ी प्रभाव इस प्रकार की चट्टानों पर पड़ा है। ये नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की हैं। इन चट्टानों के समूह की जो है वह 1,87,500 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, और इनका विस्तार जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड तथा राजस्थान के कुछ भागों पर विस्तृत है। यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड तथा राजस्थान के कुछ भागों में भी फैली हुई है। मुख्य हिमालय के आंतरिक भागों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। जो मुख्य हिमालय हैं, आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि जो हिमालय है उसके भी कितने भाग हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय आपको पढ़ाया जाएगा, और शिवालिक हिमालय, ये सभी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जो भारत के जो हिमालय है उसका किस प्रकार से विभाजन किया गया है, एक सिडनी बुरार्ड ने किस प्रकार से विभाजन किया है, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चैनल पर बने रहिए, सबको आपको जो चैप्टर आपके सिलेबस में है सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी, और क्लासेस आपकी अब जल्दी आएंगी। तो चैनल पर अवश्य बने रहें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आपको समझ में आया या नहीं, दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें। तो हमने देखा ये जो चट्टानें हैं आर्कियन समूह की चट्टानें, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और
किस प्रकार से यह इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें जो है आर्कियन की अपेक्षाकृत बाद में बनी है, अर्थात सबसे पहले क्या बनी, आर्कियन बनी, फिर धारवाड़ बनी। धारवाड़ इनके निर्माण पदार्थ आर्कियन युक्त चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। इसमें जीव अवशेष जो है नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों के अपरदन तथा कुछ भागों के निक्षेपण से धारवाड़ समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस चट्टानों का वितरण जो है वह धारवाड़, बेलारी, शिमोगा जिलों में हुआ है। कहाँ कहाँ पे, धारवाड़, शिमोगा और बेलारी, ये धारवाड़ में मुख्यतः पाई जाती हैं, इसलिए इनका नामकरण भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से रख दिया गया है। यह प्रायद्वीप व बाध्य प्रायद्वीप दोनों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय धारवाड़ की चट्टानें की बात करें तो दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धारवाड़, बेलारी, शिमोगा जिलों में यह चट्टानें मिलती हैं। कोलार क्षेत्र में चट्टानों की पेटी जो है वह 65 किलोमीटर लंबी व 60 किलोमीटर चौड़ी होती है। मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेश में नागपुर व जगतपुर में सासवट श्रेणी, कालाधार, भटरिंडा में चिपली श्रेणी, रिवी, हजारीबाग आदि में गुंडाइट श्रेणी तथा विशाखापत्तनम में खुदराइट से विस्तृत होती हैं। तीसरी अगर इसकी बात करें तो अरावली श्रेणी के क्षेत्र में ऊपरी अरावली व निचली अरावली श्रेणियों के रूप में दिल्ली के निकटतम गुजरात में चंपानेर के नाम से यह विख्यात होती हैं। कौन कौन सी, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बाध्य प्रायद्वीप के धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्पीकी घाटी के निकट वक्रता श्रेणी के रूप में, कश्मीर में सेलखाड़ा और श्रेणी के नाम से, असम के पठारी क्षेत्रों में सिलान के नाम से जाने जाते हैं। ये जो बाह्य प्रायद्वीपीय धारवाड़ चट्टानें हैं, ये देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ बाह्य होगा। बाह्य प्रायद्वीपीय की धारवाड़ जो चट्टानें हैं उनको कश्मीर में सेलखाड़ा के श्रेणी के नाम से और असम में पठारी क्षेत्रों में जो है सिलान के नाम से जाना जाता है। यह जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका आर्थिक महत्व अगर हम देखें तो यह चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानें जो हैं वह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। देश की लगभग सभी धातुएं जो है, क्रोमियम, सोना, चांदी, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, जस्ता इन्हीं चट्टानों में मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलते हैं, सभी प्रकार की लगभग धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए यह बहुत ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान एक प्रकार से मानी जाती है भारत में। इन्हीं चट्टानों में फ्लोराइट, सीसा, सुरमा, गुल्फाम, अभ्रक, कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। दक्षिणी भारत में धारवाड़ क्रम की अध्ययन जो है वह 19वीं शताब्दी के अंत में आर बुशफोर्टे ने किया था। 1915 में WCF स्मिथ ने कर्नाटक क्षेत्र के आर्कियन चट्टानों का अध्ययन किया था। पुराण समूह की चट्टानों की बात करें तो पुराण समूहों में ही कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। पुराण समूह की चट्टानें जो हैं वह धारवाड़ समूह की चट्टानों के निर्माण के काफ़ी लंबे समय के बाद पुराण समूह चट्टानों का भूगर्भिक हलचलों द्वारा निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था, भूगर्भिक जो हलचल हुए थे उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ था। हमने आपको देखिए बताया सबसे पहले कौन सी बनी, आर्कियन, फिर हमने पढ़ा धारवाड़, अब हम पढ़ेंगे पुराण समूह की चट्टानें। अब पुराण समूह की चट्टानों के अंतर ही आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निर्माण होने वाले अंधयुग में हुआ था। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण जो अंधयुग में हुआ था उसी समय कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों का नाम जो है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुड़प्पा और उसी के नाम पर इन समूह की चट्टानों का नाम रखा गया था। वहाँ पर यह एक विस्तृत क्षेत्र में अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती है जो 6000 मीटर से ऊँची है और इन चट्टानों में भी ऊँची जीवा अवशेष का भाग है। लेकिन जब तक जीवन का आविर्भाव हो चुका था कुड़प्पा चट्टानों को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता था। कौन कौन सी 2 वर्ग हैं, निचली कुड़प्पा चट्टानें। प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में के ऊपर एक असंबद्धता के बाद कुड़प्पा चट्टानें मिलती हैं। इनमें पापाघनी व चेयार श्रेणी की प्रमुख चट्टान आती हैं। निचली कुड़प्पा जो चट्टानें हैं उसमें क्या क्या आता है, पापाघनी, चेयार श्रेणी की चट्टानें। ऊपरी कुड़प्पा चट्टान की बात करें तो निचली कुड़प्पा चट्टानों में पुनः असंबद्धता देखने को मिलती है और इन चट्टानों के ऊपर कुड़प्पा चट्टानों का विस्तार है जिसमें कृष्णा व अन्नामलाई की श्रेणी की चट्टानें जो हैं
वह प्रमुख रूप से आती हैं। वितरण की बात करें तो ये चट्टानें जो हैं लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में यह स्थित हैं। प्रायद्वीप व बाह्य प्रायद्वीप भारत में अगर इसके विस्तार की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा नदी की घाटी के सहारे फैली हुई कुड़प्पा चट्टानों की श्रेणी जो है वह कृष्णा श्रेणी के नाम से जानी जाती है। अन्नामलाई पहाड़ियों के क्षेत्र में अन्नामलाई श्रेणी, चेयार नदी के घाटी में चेयार श्रेणी, पापाघनी नदी की घाटी में पापाघनी श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की अजमेर रीवा, ग्वालियर छत्तीसगढ़ में यह चट्टानें एक प्रकार से विस्तृत हैं अर्थात फैली हुई हैं। इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुड़प्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं। जो धारवाड़ चट्टान है उसकी अपेक्षा कुड़प्पा चट्टानें एक प्रकार से आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने आपको बताया धारवाड़ चट्टानें जो हैं वह भारत की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें विभिन्न खनिज पाए जाते हैं इनमें, और ये जो कुड़प्पा समूह की चट्टानें हैं इनमें खनिज नहीं पाया जाता है। कुड़प्पा तथा कानून जिलों में इन चट्टानों से स्पेस्टॉस और टाल्क निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है, टाल्क निकाला जाता है। यहाँ से संगमरमर व रंगीन पत्थर भी प्राप्त होते हैं। दूसरा बात करें तो विंध्य क्रम की चट्टानें अगली आती हैं। ये किस में आ रही हैं, पुराण क्रम की चट्टानों में कुड़प्पा क्रम की चट्टान और विंध्य क्रम की चट्टानें आ रही हैं। तो हमने कुड़प्पा क्रम को पढ़ लिया, अब हम देखेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें। यह चट्टानें कुड़प्पा चट्टानों के बाद बनी हैं। इनका नाम विंध्याचल के नाम पर है। यह परतदार हैं और जल निक्षेपों द्वारा निर्मित हैं। यह निक्षेप जो हैं वह समुद्र व नदी घाटियों में एकत्र हुए हैं। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है और जिनकी रचना हुई है वे छिछले सागर में जमा होकर विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण करती हैं। वर्गीकरण और वितरण की बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानों का तो यह दो परतों में बटी हुई हैं। पहला है निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें। यह उन निक्षेपों द्वारा बनी हुई हैं जो समुद्र में काफ़ी मोटाई में जमा हुए हैं। यह चट्टानें बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमी हुई पदार्थों से बनी हैं और इनके निचले हिस्से में क्वार्टजाइट से वह ऊपरी भाग में चूने का पत्थर मिलता है। वितरण की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में निम्न विंध्य समूह की 5 प्रमुख क्षेत्रें पाई जाती हैं। पहला सोन नदी की घाटी में, दूसरा आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में कर्नल श्रेणी और तीसरा है भीमा नदी की घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर तथा चित्तौड़गढ़ में पल्ली श्रेणी और पांचवा है निम्न विंध्यन क्रम की ये चट्टानें हैं जो उनके क्षेत्र बताए जा रहे हैं आपको। ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा व बुंदेलखंड प्रदेश में इनके विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। अब हम बात करें ऊपरी विंध्यन समूह की अगर चट्टानों का तो यह नदी घाटियों में एकत्र होने वाले निक्षेपों से बनी है और इसमें बलुकर पत्थर से आदि चट्टानें प्रमुख हैं। इसका वितरण हम देखें तो यह 5 प्रमुख क्षेत्रों में यह भी है, जैसे कि भांडेर, रीमा तथा कैमूर के रूप में नर्मदा के उत्तरी भाग में, कटनी से इलाहाबाद जाने वाली मध्य रेलवे के मार्ग में, पूर्वी रेलवे के मुगलसराय से सोन नदी पर स्थित डेहरी एवं सोन जाने वाले रेल मार्ग पर इन चट्टानों का विस्तार देखने को हमें मिलता है। चौथा अगर बात करें तो प्रायद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग के अरावली व उसके निकटवर्ती भाग एवं चंबल नदी के समानांतर पीर पंजाल पर धौलाधार श्रेणियां शिमला तथा स्पीति घाटी के निकट पाई जाती हैं। विंध्यन चट्टानों का अध्ययन की बात करें तो इबेडन, आर.डी. ओटम, एवी और मेटलिकॉर और जेवी ओडेन के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह चट्टानें लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं और पूर्व में झारखंड के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण मुसंताबाद तक फैली हैं और इसकी मोटाई कितनी है, 4242 मीटर तक है। आर्थिक महत्व की बात करें तो चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, अन्य प्रतिरोधक मिट्टी यहाँ से प्राप्त होती है विंध्यन क्रम की चट्टानों से। चूना का पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख आधार है। लाल बलुआ पत्थर में से इमारतों व किलों का निर्माण होता है। अब हम लास्ट अपना पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो होती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं वह मुख्य रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। दामोदर नदी की घाटी में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं जो कि झारखंड में है। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में बहने वाली महानदी की घाटी में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं और गोदावरी नदी की घाटी में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं।
तलछट कोयला क्षेत्र जो है वह उड़ीसा महानदी की घाटी में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश गोदावरी नदी की घाटी में है। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? झारखंड दामोदर नदी घाटी में है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। भारत के नदी घाटियों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है जो द्वितीय कोटि का कोयला होता है। भारत का 98% कोयला जो है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका अर्थ है कि भारत में कोयला जो है दामोदर नदी घाटी में, महानदी की घाटी में तथा गोदावरी नदी की घाटी में पाया जाता है। अब हम आपको एक प्रकार से सभी चट्टानों को एक मैप के द्वारा दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये दक्कन ट्रैप है आपका, यहाँ पर भी धारवाड़, ये कुड़प्पा और ये गोंडवाना, और यहीं आपका ये देखिए यहाँ पर क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इस प्रकार से आपकी जो चट्टानों की एक प्रकार से चैप्टर थी इसको हमने समाप्त किया। और जो भी क्लासेस नेक्स्ट आएंगी उसको प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।